दोस्तों, भारतीय रेलवे राजस्थान के अलग अलग रूटों पर आपको नए ट्रैक बिछाने का भी काम देखने को मिल रहे हैं और जो रूट पहले से सिंगल ट्रैक से संपन्न है उस रूट को दोहरीकरण करने के लिए भी लंबे से लंबे रूट के लिए भारतीय रेलवे द्वारा प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। बहुत जल्द आपको उस लंबे रूट पर दोहरीकरण का काम देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको राजस्थान के एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि 324 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर भारतीय रेलवे दोहरीकरण द्वारा कवर करने वाली है। आने वाले दिनों में जो नई ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे करेगी वो अपने समय से गंतव्य तक पहुंचेगी, क्योंकि सिंगल ट्रैक होने के कारण जो ट्रेन समय से गंतव्य तक नहीं पहुंच पाती है, साथ में रेलवे के अर्निंग में भी इजाफा आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि उस रूट पर ट्रेनों का ज्यादा से ज्यादा संचालन रेलवे द्वारा नहीं किए जाते हैं। कम ट्रेनों का संचालन किया जाता है, जिससे रेलवे के रेवेन्यू में भी कमी आती है और साथ लोगों को भी नई नई ट्रेनों की सौगात रेलवे द्वारा नहीं मिल पाती है। जो ट्रेनों का संचालन होता है वो भी अपने गंतव्य तक सही समय पर नहीं पहुंच पाती है। तो अलग अलग रूटों में रेलवे दोहरीकरण का भी काम कर रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान की बात करें तो इन तीन राज्य में आपको अलग अलग जगहों पर दोहरीकरण और तीसरी लाइन का भी काम देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि राजस्थान के किस रूट को भारतीय रेलवे दोहरीकरण से संपन्न करने वाली है, कब तक ये काम पूरे होने वाले हैं और कौन कौन से काम दोहरीकरण के लिए भारतीय रेलवे द्वारा पूरा कर लिए गए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बीकानेर भटिंडा के बीच सिंगल रेल ट्रैक के कारण पैसेंजर ट्रेनों और मालगाड़ी को होने वाली देरी से अब निजात मिलने जा रही है, क्योंकि रेलवे ने बीकानेर से भटिंडा के बीच 324 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग दोहरीकरण की योजना को मंजूरी दे दी है। इसका सबसे अधिक फायदा सूरतगढ़ तापीय परियोजना में प्रतिदिन आने वाली 1 दर्जन कोयला मालगाड़ी और अन्य गुड्स ट्रेनों को लाभ मिलेंगे। इनको अब ट्रैक क्लियर होने का इंतजार घंटों तक नहीं करना पड़ेगा। वहीं पैसेंजर ट्रेनों के संचालन में भी तेजी आएगी, साथ ही नई रेलगाड़ी के संचालन में भी सिग्नल ट्रैक की बाधा दूर हो जाएगी। लगभग 324 किलोमीटर रेलवे ट्रैक की दोहरीकरण परियोजना पर करीब 4500 करोड़ रुपए खर्च होने की अनुमान है। रेलवे बोर्ड ने यह कार्य रेलवे की गति शक्ति यूनिट को सौंप दिया है। रेलवे बोर्ड के इसके लिए अंतिम स्थान सर्वे के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जिससे जल्द काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश की सबसे बड़ी तापीय परियोजना सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट हर दिन कोयले से लदी 10 कोल रैक मालगाड़ी पहुंचती है। वर्तमान में सिंगल ट्रैक होने के कारण इन्हें कई बार घंटों तक 2-2 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। दोहरीकरण के बाद कोल ट्रैक को निरंतर मूवमेंट मिलेंगे, जिससे थर्मल प्लांट को कोयला की आपूर्ति सही समय पर होती रहेगी। रेलवे बोर्ड के भटिंडा लालगढ़ खंड पर दोहरीकरण कार्य की स्वीकृति देते हुए अंतिम स्थान सर्वेक्षण का आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत 324 किलोमीटर तक पुरानी रेलवे लाइन के समानांतर रेल लाइन बिछाई जाएगी। FLSC के बाद DPR तैयार की जाएगी। रेलवे ट्रैक के डबल होने से भटिंडा, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, लालगढ़, बीकानेर के बीच डबल लाइन बिछने पर 4500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत बताई जा रही है, जबकि रेलवे की ओर से बीकानेर ईस्ट से लालगढ़ रेलवे स्टेशन तक दोहरीकरण के लिए पहले ही 11.8 किलोमीटर नई रेल लाइन के लिए 278.73 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। वर्तमान में सिंगल रेलवे ट्रैक के कारण अभी मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेनों के बीच ट्रैक साझा करना पड़ता है। इससे कारण ये है कि कई ट्रेनें लेट लतीफ हो जाती हैं। डबल लाइन बिछने से नई ट्रेनें शुरू हो सकेंगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यह रेल खंड कांडला पोर्ट से पंजाब और दिल्ली तक माल ढुलाई का मुख्य मार्ग माना जाता है। दोहरीकरण से न सिर्फ गुड्स ट्रेनों की गति बढ़ेगी, बल्कि व्यापारिक गतिविधियां भी तेज हो जाएंगी। तो इस रूट के बारे में भी मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि इस रूट पर भी आपको बहुत जल्द ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलने वाला है। भारतीय रेलवे इस लंबे रूट पर दोहरीकरण का काम शुरू करने जा रही है। साथ में मंजूरी भी मिल चुकी है और पैसे का आवंटन भी बहुत जल्द इस रूट पर होने वाले हैं। जैसे ही पैसे का आवंटन होंगे इस रूट पर आपको वर्क देखने को मिलेंगे। सारी तैयारियां कर ली गई है और रेलवे जी तोड़ मेहनत इस रूट पर करने जा रही है, ताकि इस रूट से रेलवे को भी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, क्योंकि इस रूट से हमेशा मालगाड़ियों का परिचालन रेलवे को करनी होती है। जिस ज्यादातर सिंगल ट्रैक से मालगाड़ियां लेट लतीफ चलती है, साथ में पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों
ट्रेनों का भी लेट लतीफ चलना हमेशा बना हुआ रहता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस रूट को अब दोहरीकरण करने की तैयारी में रेलवे लग चुकी है। बहुत जल्द इस रूट पर आपको वर्क देखने को मिलेंगे। तो जो भी इस रूट पर वर्क होंगे उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस लंबे रूट का दोहरीकरण करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।